बोलो श्यावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आज के इस उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि चंद्र की जय यहाँ उपस्थित है। निश्चित ही जिस कार्य में प्रभु श्री राम का नाम जुड़ जाए उस कार्य की सफलता से कोई नहीं रोक सकता, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आज का उद्घाटन सत्र हम आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे अतिथियों द्वारा विधिवत भगवान के पूजा अर्चन के साथ इस कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। जय जय पवन सुत हनुमान की, भैया लक्ष्मण की, पूरे राम दरबार की। जय जय श्री राम। पधारे समस्त अतिथियों से आग्रह आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और मंच आमंत्रण की श्रृंखला को हम बहुत जल्द आरंभ करने जा रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। समस्त खेल प्रेमियों से आग्रह आज का उद्घाटन सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगा इस अभनपुर प्रीमियर लीग के आयोजक और जिनकी प्रेरणा से, जिनके खास सहयोग से आयोजन आरंभ होता है, जिसका सीजन 2 हम करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई राहुल गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रण की अगली कड़ी में आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती चेतना कैलाश गुप्ता भाभी जी, आपसे भी आग्रह आप आए, ससम्मान और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रण की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री मुकेश भैया को, आप आए। आप श्री सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आमंत्रित करता हूं हमारे नगर पंचायत अभनपुर के मुखिया, जिन्हें आज भी युवा साथी चीर युवा के नाम से ही जाना जाते हैं, नगर पालिका निगम के लिए विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध और हमेशा नगर की सेवा में तत्पर रहने वाले हमारे लाडले अध्यक्ष आदरणीय श्री उत्तरसेन गहिवारे जी, आपसे भी आग्रह आप आए और ससम्मान मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रण की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन समाज के हर तबके को, हर खिलाड़ी को, हर कार्य में मिलता है, उसी प्रेरणा को तत्पर रखते हुए आज हमारे एक छोटे से आह्वान पर अपना कीमती समय बनाकर उपस्थित हुए हैं हमारे लाडले विधायक जी आदरणीय श्री इंद्र कुमार साहू जी। आपका जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे समस्त अतिथियों का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई गोयल भट्ट जी से भी आग्रह, आप ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। सम्मानित सभी पार्षदगण भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का कमेटी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निश्चित ही एपीएल सीजन 2 का आज हम यहां आगाज करने जा रहे हैं और आप सभी अतिथियों के बीच को अपने बीच पाकर पूरी कमेटी टीम और पूरे नगरवासी बेहद उत्साहित हैं।
दुर्गेश भैया से भी आग्रह, कृपया ससम्मान आप मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। इस आयोजन की रचना लगभग महीने भर पहले से की जा रही थी और शानदार तैयारियों के बीच 12 टीमों के 168 से अधिक खिलाड़ी यहां उपस्थित है, जिनके सहयोग से हम इस टूर्नामेंट का आगाज करने जा रहे हैं। विशेष अभिनंदन हम करते हैं हमारे टीम ऑनर्स का भी, जिनके सहयोग से, जिनके अथक प्रयासों से यह टूर्नामेंट अपने अंजाम की ओर बढ़ने जा रहा है। आज का उद्घाटन सत्र हम आरंभ करने जा रहे हैं। एक बार सभी टीम ऑनर्स के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी कमेटी टीम, एपीएल टीम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। मंच पर उपस्थित अतिथियों का अब स्वागत श्रृंखला के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम आदरणीय विधायक महोदय श्री इंद्र कुमार साहू जी के लिए के सम्मान के लिए, के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री प्रदीप साहू जी और भाई मनीष ठाकुर जी। आप दोनों से आग्रह आप आए और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जी का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय विधायक महोदय के लिए, जो हमारे आह्वान पर, हमारे निवेदन पर हमारे बीच उपस्थित है। सभी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए उपस्थित है। टीम एपीएल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आमंत्रित करूंगा हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री उत्तरसेन गहिरवारे जी के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री केसी मिश्रा सर हमारे बीच उपस्थित है। सर आपसे निवेदन, टीम एपीएल की ओर से आप आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन टीम एपीएल को हमेशा मिलता है और आपके हाथों हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम सभी के गुरुदेव आदरणीय अध्यक्ष जी का भी कहना है हमारे गुरुदेव हैं, तो निश्चित ही बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष महोदय का भी। टेक्सास 11 के कप्तान छत्रपाल साहू जी से निवेदन करूंगा आप आवे और हमारे अतिथिगणों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। टेक्सास 11 के कप्तान भाई छत्रपाल साहू जी और भाई विपुल गुप्ता, आपसे भी निवेदन आप आए और मंच पर पधारे अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए। हमारे दोनों कैप्टन आज के उद्घाटन सत्र के हमारे बीच मौजूद है और पधारे सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर टीम एपीएल की ओर से हम स्वागत और वंदन करते हैं। आदरणीय भट्ट जी सहित हमारे समस्त उपस्थित पार्षदगण, एल्डरमैन और नगर पालिका अभनपुर के समस्त सम्मानी स्वजनों से हम यहां आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने आज के उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की गरिमा को और कई गुना बढ़ा दिया है। भाई मनीष, आपसे आग्रह, पधारे समस्त अतिथियों का कीकू गुलाल लगा के आप अभिनंदन करें। भाई दद्दू, आप भी साथ में भाई मनीष सर के उपस्थित रहे। हमारे अतिथिगण हमारा सम्मान है, हमारे नगर के सम्मान है और आप सभी की उपस्थिति के साथ आज का यह भव्य आयोजन आरंभ हो रहा है। निश्चित ही हम सभी का उत्साहवर्धन करने आप मौजूद है और आपकी गरिमामयी उपस्थिति टीम एपीएल सहित पूरे क्रिकेटर्स, पूरे क्रिकेट खिलाड़ी, पूरे नगरवासी स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। सभी पार्षदगणों का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
इस कार्यक्रम के संक्षिप्त जानकारी देने के लिए, इस टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देने के लिए इस टूर्नामेंट के संचालक पूरे कर्ता धर्ता भाई राहुल गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच आप आए और इस आयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा हमारे अतिथियों के बीच समक्ष रखें। भाई राहुल जी गुप्ता। धन्यवाद भैया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि, आए हुए सभी अतिथियों का जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और सबसे पहले और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टूर्नामेंट से जुड़े मेरे सभी साथी मनीष सर, राहुल सर, भाई बल्लू, भाई दल्लू भैया, सभी लोगों का धन्यवाद। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, यह हमारे अभनपुर का दूसरा सीजन है। पिछले वर्ष भी APL टूर्नामेंट सीजन 1 हुआ था, यह शानदार दूसरा वर्ष है। सभी के सहयोग, जन भागीदारी से यह आयोजन अपनी प्रगति की ओर है। इसी तरह सहयोग बनाए रखे। सभी से एक निवेदन, यह कार्यक्रम अपनी थोड़ी प्रगति पर है, सभी के सहयोग से ही हो रहा है ये। और धन्यवाद भैया, राहुल भैया, आपका, आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद। धन्यवाद भाई राहुल गुप्ता जी। निश्चित ही आज के समय में, कठिन समय में समय बनाते हुए किसी आयोजन को संचालित करने की रूपरेखा बनाना समस्त नगरवासियों, खेलवासियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन करना आप निश्चित बहुत बहुत साधुवाद एवं अभिनंदन के पात्र हैं। पूरी APL टीम का हम आभार करते हैं। इस भव्य आयोजन का आपने आगाज रचा है और आज उद्घाटन दिवस के दिन यह आयोजन आरंभ होने जा रहा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा नगर पालिका निगम के हमारे लाडले अध्यक्ष जी माननीय श्री उत्तरसेन भैया से आप आए और अपने उत्साहवर्धन शब्दों के साथ कमेटी टीम का उत्साह बढ़ाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष महोदय श्री उत्तरसेन गहिरवारी जी के लिए। धन्यवाद। जय श्री गणेश। आज कितना खुशी और उत्साह के दिन है, जो 19 नवंबर के ऐतिहासिक दिन हमारा अभनपुर में APL अभनपुर प्रीमियम लीग के आयोजन करेंगे है। और ये आयोजन करता जतेक भी हमारे साथी भाई मन है, सब मन ला जम्मो जम्मो बधाई देता हूँ। ये आयोजन करता के आज ओपनिंग दिन के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान अभनपुर विधानसभा के प्रथम मुखिया, पहले सियान लाडले विधायक माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, साथ में आए हमारे नगर पालिका अभनपुर के पार्षद भैया चुलबुल भैया जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख हमारे भाई गोयल भट्ट जी, भैया पार्षद प्रतिनिधि धनेश्वर साहू जी, पार्षद प्रतिनिधि भाई विष्णु हरवंश जी, मंच में उपस्थित हमारे गुरुदेव जे प्राय अभनपुर के सबो लइका ला जेकर छत्र छाया और मार्गदर्शन जेकर आशीर्वाद है, और ऐसा महान हस्ती हमारे अभनपुर में रहते आदरणीय KC मिश्रा सर जी। मंच में उपस्थित सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष गोतियाडी के वर्तमान सरपंच भाई मुकेश ढिढ़ी जी, मंच में उपस्थित भारतीय जनता युवा महिला मोर्चा के प्रमुख पूर्व पार्षद मैडम चेतना गुप्ता जी, मंच उपस्थित भैया बजाज जी, मंच उपस्थित नगर पालिका से हमारा हमारे भैया अप्पू तिवारी जी, साथ में आए राजकुमार काका जी, और जते हमारे अभी इस मंच में उपस्थित वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद भाई वीरेंद्र जी, और जतेक भी हमारे युवा साथी भाई सब में प्रणाम करा था। और हम आयोजन करता भाई पवन गुप्ता जी युवा व्यवसायी, और दल्लू जी, जेवियर जी, जतेक जी हमारे पालिका में गए कहते कि भैया आयोजन ये सब टूर्नामेंट के करना है, हम कहे बिल्कुल, ये तो हमारे अभनपुर के लिए गौरव की बात है। और जतेक भी हमारे से सहयोग रही, पालिका से जो सहयोग रही, बिल्कुल हम पूरा सहयोग करेंगे। और जतेक भी हमारे साथी भाई है, भाई गुरु जी हम प्रदीप साहू जी है, हमारे और भाई मन हवे, भाई जल्लू है, बादल है, सबो जन ला भी प्रणाम करता हूँ मैं यहाँ। ये तो हमारे अभनपुर का युवा लड़का मन के लिए हम प्रेरणादायी रही, जो देख के सीखी। काबर एक समय रहा है कि रात्रिकालीन क्रिकेट जब सुनन तो रात में जाग के बहुत दूर दूर तक जावे साइकिल में देखे, पर हम खुद गए हैं उस समय। अभी अनेक बड़ा आयोजन हमारे अभनपुर में होते, लगातार होते, हमारे लिए वाकई काफी गौरव के बात है। और क्रिकेट ही आयोजन है आज कई ठन, अभी जैसे IPL जैसे कई ठन कार्यक्रम होते, जेकर से खिलाड़ी मन के प्रतिभा निखर के आते। एक समय रहा जब
क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ चयन की प्रक्रिया बहुत जटिल रहा है, लेकिन ऐसे माध्यम में जो हमारे IPL है, APL है, जो निश्चित है वो युवा ला जो वाकई में ओकर प्रतिभा निखर क्या ही। आज हम देखा था ना हमारा भानपुर के बहुत ही हमारे गौरव अनुज तिवारी भाई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए रणजी क्रिकेट टीम में छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करते, हमारा भानपुर के नाम रोशन करते है, अपन माता पिता के ऐसा भाई मल्ला में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य के कामना करता हूँ। और हम प्रत्येक युवा साथी भाई मन होकर से प्रेरणा ले और कार्यक्रम में अच्छा से भाग लेके अपन कौशल अपन दिखाए और आगे बढ़े के अपन जो क्षमता है ओला यहाँ दर्शाए। और APL क्रिकेट प्रतियोगिता के हमार जतक भी हम नगरवासी है, जम्मू सबूर नगरवासी मल्ला हमें प्रणाम करत हूँ, आए और क्रिकेट के बढ़िया से आयोजन के आनंद ले और खिलाड़ी मन के दूर दूर से खिलाड़ी मन के भी उत्साह वर्धन करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय। निश्चित ही अध्यक्ष जी सहित समस्त पार्षद गणों का पुनः आभार करते हैं। हमने जिस दिन आपसे इस आयोजन हेतु संपर्क किया था, हमारे अध्यक्ष जी ने सहर्ष कहा था आपको जो भी आवश्यकता हो, जैसी भी व्यवस्था लगे, नगर पालिका टीम आपके साथ खड़ी है। निश्चित ही ऐसा उत्साहवर्धन जिस क्षेत्र को मिले, जिसके अध्यक्ष के माध्यम से ऐसा मार्गदर्शन मिले, तो उस आयोजन की सफलता में हमें कोई संशय नहीं है। हम पुनः समस्त टीम का बहुत बहुत आभार, नगर पंचायत नगर पालिका टीम का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। आप सबके सहयोग से ही इस कार्यक्रम का आगाज और इस कार्यक्रम को गति हम प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है उनको सुनने के लिए जिनको सुनने हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के हर सदस्य तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे लाडले विधायक महोदय जिन्होंने अपने कार्यों से अभनपुर विधानसभा का नाम पूरे क्षेत्र में गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। बड़े ही कम समय में आपने अपने कार्यों से लोगों की निरंतर प्रगति और उन्नति के कार्य किए हैं और आपके प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज हमारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र साथ में अभनपुर नगर दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति और प्रगति कर रहा है। यह आयोजन भी इस बात का प्रमाण है कि लगातार दूसरे वर्ष आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम इस आयोजन की रचने जा रहे हैं और आज यह आयोजन का आगाज हो रहा है। तो पुनः आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय विधायक जी का, आप आए और अपने उत्साहवर्धन शब्दों के साथ टीम APL का मार्गदर्शन करें। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आज हमारे इस अभनपुर नगर में APL लीग का आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय उत्तरसेन गहिवारी जी, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश ढीड़ी जी, पार्षद रूप नारायण साहू जी, पार्षद वीरेंद्र सिन्हा जी, गोयल भट्ट जी, पार्षद प्रतिनिधि धनेश्वर साहू जी, पार्षद प्रतिनिधि विष्णु हरवंश जी, मिश्रा सर, चेतना गुप्ता जी और हमारे अप्पू तिवारी जी, लेदेकर जी और बजाज जी सहित यहाँ के आयोजनकर्ता राहुल गुप्ता जी और जो संचालन करने वाला राहुल राठी जी और छत्रपाल साहू जी सहित यहाँ उपस्थित सभी APL टीम के सभी खिलाड़ी भाइयों, हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे इस अभनपुर नगर में ये द्वितीय वर्ष ये राहुल गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे युवा साथियों को एक खेल खेलने का अवसर मिल रहा है। वास्तव में हमारे खिलाड़ी भाई जब हम लोग एक मंच में जब इकट्ठा होते हैं तो आपस में भाईचारा की भावना और एक खेल की भावना लेकर जिस प्रकार की अभनपुर में ये द्वितीय वर्ष है, ये हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि एक मंच में युवाओं को एकत्रित करने का अवसर मिल रहा है। और अभनपुर में जो भाईचारा की जो मिसाल है हमेशा से हम लोग देख रहे हैं, चाहे कोई भी खेल हो, यहाँ हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे युवा साथी भी आते हैं और सभी से जिस प्रकार आप लोगों ने मित्रतावश यहाँ खेल भावना लेके खेल का आयोजन करते हैं, आने वाले समय के लिए हमारे लिए शुभ संकेत है। और मैं तो पुनः यहाँ के आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस तत्परता के साथ और आत्मीयता के साथ लोगों से लगाव रख के यहाँ खेल का आयोजन रखते हैं, जिसमें हमारे पूरे ग्रामीण अंचल के
खिलाड़ी यहाँ एक भाग लेके अपना उत्साहवर्धन करते हैं। निश्चित रूप से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि हमारे इस अभनपुर के जो टीम है, क्रिकेट टीम, वो हमारे प्रदेश में भी नाम रोशन करे और देश में भी हमारे क्रिकेट के लिए अभनपुर का नाम रोशन हो, यही मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आने वाला समय के लिए भी आप लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे और हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, केवल हौसला अफजाई करने का ही काम कर सकते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरित करने का काम कर सकते हैं और आप लोगों को उत्साह देखकर हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग भी अपने जमाने में, हम लोग को उस समय तो उतना साधन नहीं था, फिर भी हम लोग ग्रामीण अंचल में रह के अपने जो भी साधन है उसमें अपने स्तर पे खेल कूद में भाग लेते थे। मगर मैं आज की युवाओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आधुनिक युग में, आधुनिक जमाने में रह के आप लोग जो भी खेल है इसमें आप लोग भाग ले रहे हैं। और खेल केवल एक खेल ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम लोगों को खेल अति आवश्यकता है। और हम लोग जो भी भाई यहाँ खेल में भाग ले रहे हैं वो निश्चित रूप से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस मैदान के लिए हम लोग कहना चाहिए वो लाइट क्या बोलते हैं, हाई मास्क का लाइट के लिए यहाँ के लिए 8 लाख रुपए के स्वीकृति मिल चुका है और पूरे नगर के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए के हमने अभी स्वीकृति दिलाए हैं यहाँ के 15 वार्ड के विकास के लिए। और बहुत सारी जगह है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ 2 हाई मास्क का लाइट लगे ताकि मैदान थोड़ा अच्छा लाइट रहे। और निश्चित रूप से अभी हमने अभनपुर के गौरव पथ के लिए भी 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाया है। ये भी हमारे अभनपुर के लिए एक अच्छा, अभनपुर नगर को सजाने के लिए काम आएगा। और बहुत सारे कार्य है, निश्चित रूप से हम भी, भले हमारे गांव बेंद्री है मगर हम विगत 25 साल से यहाँ अभनपुर में एक व्यवसाय कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम भी इसी अभनपुर के निवासी है, तो हमको भी लगता है कि हमारा नगर एक सुशोभित और एक अच्छा एक शहर बने। मैं आप सबको आज के इस उद्घाटन अवसर में आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय जी। निश्चित ही आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से आयोजक समिति का उत्साह कई गुना बढ़ चुका है। जिस तरह से आप नगर के विकास कार्यों के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, उसी से प्रेरणा लेते हुए आईपीएल टीम का भी यह छोटा सा प्रयास है कि नगर में आने वाले समय में क्रिकेट का और सर्वांगीण विकास हो। भाई अनुज जी तिवारी यहाँ से रणजी के लिए खेलते हैं, हम चाहेंगे हमारे बहुत से साथी खिलाड़ी अभनपुर का नाम पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में रोशन करे। इस आयोजन को करने और कराने का उद्देश्य भी यही है कि कैसे हमारे नगर की खेल प्रतिभाओं को हम एक ऐसा मंच प्रदान करें कि आने वाले समय में वो अभनपुर का प्रतिनिधित्व पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष में करें। निश्चित ही 12 टीमों को लेकर इस आयोजन की आरंभ किया जाता है। हर टीम में 14 खिलाड़ी खेलते हैं। 168 खिलाड़ी पूरे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से इसमें शामिल होते हैं, जिनकी ऑक्शन के माध्यम से सभी टीमों में बांटा जाता है। विशेष आभार करेंगे हमारे सभी टीम ऑनर्स का भी, जिनका अमूल्य सहयोग रहता है इस आयोजन के लिए। साथ ही सभी खिलाड़ियों का भी, जो लगभग 15 दिन का समय इस आयोजन के लिए देंगे। आने वाले समय में इस आयोजन को और भव्य रूप प्रदान करने का आप सभी के सहयोग से कमेटी टीम का प्रयास रहेगा। पधारे समस्त अतिथियों का टीम एपीएल की ओर से पुनः बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, हमारे अध्यक्ष महोदय, समस्त पार्षदगणों का टीम एपीएल बहुत बहुत अभिनंदन करती है। और हमारा आग्रह भी रहेगा कि पूरे 15 दिन, आदरणीय विधायक जी का तो ऐसे बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, फिर भी जब समय बने तब तक खिलाड़ियों के बीच आकर उनका उत्साहवर्धन करें। निश्चित ही जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पहले ये आयोजन बाहर में ही होते थे, निश्चित हमारे अभनपुर का सौभाग्य है इतना बड़ा आयोजन आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से इस बार द्वितीय वर्ष हमने आयोजित किया है।
और टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष इस आयोजन को बड़े शानदार जानदार तरीके से हम आयोजित करते रहें। पुनः पधारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोनों ही टीमों के कप्तानों और खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा, आप कृपया मंच के समीप आ जाए, एक रो में खड़े होकर अपना स्थान ले लेवे। हमारे विधायक जी सहित समस्त पधारे अतिथियों से आग्रह, कृपया ग्राउंड में चलकर आप अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। कुछ शॉट्स आप राजनीति के क्षेत्र में हमेशा लगाते रहते हैं, हमारा निवेदन रहेगा यहाँ आज खेल के क्षेत्र में भी दो दो हाथ आजमा लें, ताकि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों का उत्साह और कई गुना बढ़े। दोनों ही टीमों से निवेदन, कृपया मंच के समीप आके एक रो में आप दोनों खड़े हो जाए। हमारे समस्त अतिथिगण आपका उत्साहवर्धन करने यहाँ उपस्थित रहेंगे। टीम क्लैप और टीम टेक्सास दोनों ही कप्तानों से और खिलाड़ियों से निवेदन, एक रो में आप मंच के समक्ष खड़े हो जाएं। और आज के मैच का उद्घाटन हो उसके पहले चाहेंगे हम भारत माता की जय जयकार के साथ अपने अपने स्थानों में खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ आज के उद्घाटन मैच का आगाज करेंगे। भाई परनीत, आपसे आग्रह, अगर रेडी हो तो आप राष्ट्रगान प्ले करने हेतु तैयारी रखेंगे। दोनों ही टीमों से निवेदन, आप मंच के समक्ष उपस्थित रहेंगे। ग्राउंड पर जितने भी लोग हैं आपसे निवेदन, अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम राष्ट्रगान के साथ आज के उद्घाटन मैच का आगाज करने जाएंगे। पधारे समस्त अतिथियों से आग्रह, आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और भारत माता की जय के साथ हम आज इस राष्ट्रगान के साथ इस उद्घाटन सत्र के मैचों का आरंभ करेंगे। बोले भारत माता की सावधान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय तिरंगा झंडे की, तिरंगा झंडे की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित समस्त अतिथियों से आग्रह, आप कृपया ग्राउंड में चलकर आज के उद्घाटन मैच का आगाज करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त अतिथियों के लिए। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को एक नया रूप और स्वरूप प्रदान कर रही है। एपीएल टीम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच समस्त पार्षदगणों के साथ भाई नीलकमल भी अभी उपस्थित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस वार्ड की पार्षद महोदया बहुरानी
दीक्षा योगेश राठी भी यहाँ उपस्थित है। कमेटी टीम की ओर से आपका भी आभार। पधारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अभनपुर के हृदय स्थल इस ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड में आज अभनपुर प्रीमियर लीग का हम आगाज करने जा रहे हैं। बहुत जल्द उद्घाटन मैच आरंभ होने जा रहा है। टीम टेक्सास और टीम क्लब्स के बीच आज का उद्घाटन मैच जिससे क्लब ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। निश्चित ही इस ग्राउंड पर फील्डिंग एक अच्छा अवसर है अगली टीम को कम से कम टारगेट में रोकने का। और हमारे विधायक महोदय हमारे समस्त युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए निश्चित ही आने वाले समय में आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही हम चाहेंगे हमारे खिलाड़ी पूरे देश में क्रिकेट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करें। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं इस आयोजन में सहभागिता लेने। निश्चित ही आज की युवा पीढ़ी खेलों के प्रति बड़ी सजग है। भाई मनीष, शानदार फटाकों के बीच हमारे अतिथियों का पुनः बहुत अभिनंदन। आज के इस उद्घाटन सत्र का आपके हाथों उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ आज के प्रथम मैच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमारे विधायक महोदय भी राजनीति के साथ साथ खेल मैदान में भी दो दो हाथ आजमाने उपस्थित हैं। हाँ, हमारे नीलकमल भैया का कहना है कि विधायक महोदय बैटिंग करेंगे और अध्यक्ष महोदय बॉलिंग करेंगे। तो बैट यहाँ उपस्थित भाई मनीष ठाकुर जी विधायक महोदय को बैट सौंपिए और बॉल अध्यक्ष महोदय हमारे उत्तरसेन भैया करेंगे। निश्चित ही आपकी फिरकी को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो यहाँ विधायक महोदय के सामने देखते हैं नगर का कितना शानदार प्रतिनिधित्व रखते हैं आप। विधायक महोदय ने पहले ही आश्वस्त किया है अगर किसी को बॉल से लगती है तो उसका वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे उनके शॉट्स के लिए। तो निश्चित ही अध्यक्ष जी की एनर्जी देखते ही बन रही है, ऐसा लगता है नियमित खिलाड़ी हैं वो। और यह ग्राउंड में आता है हमारे अध्यक्ष महोदय पार्षद जी रानू भैया का भी अमूल्य सहयोग रहता है इस आयोजन में। पूरे पार्षद गणों के साथ साथ इस आयोजन में अहम भूमिका रहती है वार्ड 14 और 15 के पार्षदों द्वारा। निश्चित है हम उसके लिए भी टीम एपीएल की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं। और इस गेंद के बाद अब विधायक महोदय बॉलिंग करेंगे और उत्तरसेन भी हमारे बैटिंग करेंगे। और वार्ड क्रमांक 15 और 14 के पार्षद भी यहाँ उपस्थित हैं
और विधायक महोदय के हाथों फीता काटकर आज के इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। जय 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 श्री राम के उद्घोष के साथ आज विधायक महोदय के हाथों इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हो चुका है। निश्चित ही आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से यह टूर्नामेंट शानदार जानदार तरीके से पूर्ण होगा, यही हम सभी का विश्वास है। पुनः बहुत बहुत आभार आदरणीय विधायक महोदय का। और दोनों ही टीमों से आग्रह, भाई क्लैप्स टीम के कप्तान से निवेदन, कृपया अपनी जल्द से जल्द फील्ड सजा लें। और टेक्सास 11 के कप्तान अपने दोनों ओपनर जल्द से जल्द ग्राउंड में उतार दें। आज का उद्घाटन मैच अगले 5 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अभनपुर के मध्य में स्थित यह ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड जो अभनपुर शहर की शोभा को कई गुना बढ़ाता है, आदरणीय विधायक महोदय जी ने यहाँ के लिए हाई मास्टर लाइट स्वीकृत कराई है। इसके लिए भी पुनः समस्त खेल प्रेमियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। दोनों ही वार्ड 15 के पार्षद जी की ओर से आपका आभार। आपने इस ग्राउंड में इतनी शानदार लाइट व्यवस्था दी है और आपका प्रयास है कि एक नहीं 2-2 हाई मास्टर लाइट इस ग्राउंड में रहे, जिसकी इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का। और आपसे आग्रह रहेगा, आप सभी को जब जब समय बने, जब सुविधा बने, अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच से आप नीलकमल भैया का बहुत बहुत आभार। नीलकमल भैया का कहना है कि ग्राउंड छोटा लग रहा है उनके हिसाब से। निश्चित ही पुराने खाटी खिलाड़ी हैं और बहुत सालों से पवेलियन एंड से और ग्राउंड के बाहर से बहुत सुंदर उत्साहवर्धन करते हैं समस्त खिलाड़ियों का। और चलिए तैयार हो जाइए आज के उद्घाटन मैच के लिए। टीम क्लैप्स आपसे आग्रह, जल्द से जल्द फील्ड में उतरे। और टीम टेक्सास, हमारे दोनों एम्पायर आज के मैच की उपस्थित है। और विधायक महोदय हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह, आप कृपया मंच पे ससम्मान उपस्थित रहें। आज के उद्घाटन मैच का आनंद लें। साथ ही पूरे 15 दिन आपसे विशेष निवेदन रहेगा, आपको जब जब समय सुविधा बने आप जरूर उपस्थित होवे। और ग्राउंड में उपस्थित अभनपुर नगर के समस्त सम्मानित जनों का भी हम कमेटी टीम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ही हम यह टूर्नामेंट आयोजित कर पाते हैं। और आज इसका द्वितीय वर्ष फ्लड नाइट टूर्नामेंट निश्चित ही अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में अभनपुर में आयोजित होने वाला सबसे भव्य और शानदार टूर्नामेंट, जिसमें हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के 168 से अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आज इसका उद्घाटन दिवस 19 नवंबर, यह तारीख इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज दर्ज होने वाली है, जब अभनपुर में इस APL टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। युवा साथियों के साथ हमारे बच्चों में भी बेहद उत्साह है इस टूर्नामेंट में अपनी सहभागिता लेने, क्योंकि आने वाले समय इनको इसी ग्राउंड पर खेलते देखेंगे हम सभी। हमारे दोनों एम्पायर तैयार हैं, प्रदीप साहू भैया और जेवियर भैया, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन कमेटी टीम की ओर से। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों एम्पायर्स के लिए भी आज के
सारे खेल प्रेमियों का आभार जो अभनपुर नगर के कोने कोने से पधारे हैं। अभनपुर के आसपास गांव से पधारे लोगों का भी बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारे बिजली विभाग का भी, जिन्होंने शहर इस आयोजन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अभनपुर थाना आदरणीय टीआई सर सहित समस्त स्टाफ का भी बहुत बहुत आभार। नगर पालिका निगम अभनपुर के अध्यक्ष जी सहित पूरी पार्षद टीम का, पूरे स्टाफ का आभार, जिनका सहयोग हर कदम पर हमें मिलता रहा है और इस आयोजन को शुरू करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कमेटी टीम से जुड़े एक एक साथी का आभार। आपके सहयोग से ही हम इस आयोजन को करने हेतु अपनी टीम तैयार कर पाते हैं। आज की दोनों टीमें तैयार। श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 तैयार है पूरे जोश के साथ। दोनों ओपनर को आपसे आग्रह भेज देंगे। भाई धीरेन्द्र गिलहरे जी भी यहाँ उपस्थित है, एक जाने माने खिलाड़ी उर्ला के साथ पूरे अभनपुर के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए तैयार, शानदार आतिशबाजी के बीच आज का इस टूर्नामेंट का आगाज। ऐसे ही शानदार चौके छक्कों की बारिश आप देखेंगे बहुत जल्द इस ग्राउंड पे। जोरदार आतिशबाजी के बीच हम तैयार हैं आज के उद्घाटन मैच को लेकर। मैं चला चुका उसको 1800। और दोनों ही टीमें तैयार। श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास से निवेदन, अपने दोनों ओपनर्स आप तुरंत ग्राउंड पर भेज देवे। और जोरदार उत्साहवर्धन के बीच दोनों ओपनर सोनू और उनका साथ दे रहे हैं। टेक्सास 11 के खिलाड़ियों से आग्रह, कृपया एक खिलाड़ी साथ में आ जावे, कमेटी बॉक्स में आ जावे। प्रीतम साहू और खिलेश साहू। खिलेश साहू जी मेरे ख्याल से कप्तान भी है और कप्तान साहब आगाज करने वाले हैं अपनी टीम का। 10 ओवरों का ये हमारा मैच जो लगभग अपने समय से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ जितने भी टीम ऑनर उपस्थित है, आप सबसे निवेदन, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। रोज हमारा यह टूर्नामेंट लगभग 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 4 मैच हम रोज आयोजित करने वाले हैं। तो आपसे आग्रह, अधिक से अधिक ऑडियंस के बीच, अधिक से अधिक खिलाड़ियों के साथ हम इस आयोजन को शानदार तरीके से पूर्ण करें। सीधा प्रसारण YouTube पर भी आप देख सकते हैं, रंग छत्तीसगढ़। आप सब्सक्राइब करें YouTube पर जाके, रंग छत्तीसगढ़, और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारे इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण होता हुआ। और बॉलिंग की कमाल संभाल रहे हैं और तैयार है दोनों ही टीमें। पहले 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा।
सर्कल नियम ऑन रहेगा, जिसमें 2 खिलाड़ी केवल सर्कल के बाल रह पाएंगे। हमारे एम्पायर महोदय इस चीज का बखूबी ध्यान रखते हैं। जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं फील्डिंग के लिए, उन्हीं से बॉलिंग कराई जा सकेगी, इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। और हर मैच में नया स्ट्राइकर रहेगा। अगले जो 7 लीग मैच होने वाले हैं हमारे सभी टीमों के, उसमें हर मैच में नया स्ट्राइकर रहेगा। चलिए तैयार है, बॉलर नाम जानना चाहेंगे? विक्रम, और वाइट के साथ अच्छी शुरुआत। लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा स्टंप्स के ऑफ स्टंप के बाहर। विक्रम अपनी टीम की ओर से और खुद का पहला ओवर लेते हैं और बहुत अच्छा ऑन साइड की दिशा में खेला है। एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया, और पहले सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 2 रन, जबकि पहला ओवर अपनी प्रगति पर है। प्रीतम स्ट्राइक पे, जिन्होंने सिंगल रोटेट किया। अब आए हैं खिलेश उर्फ सोनू, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं। पटकी हुई गेंद ऑन साइड में खेला, निश्चित थी। 1 टिप के बाद 4 रन, पहली वेलकम बाउंड्री दूसरी गेंद में प्राप्त कर ली है अपनी श्री हनुमान ब्रिक्स ने। निश्चित ही 100 प्लस का टारगेट यहां रखना चाहेगी हनुमान ब्रिक्स, और सर्कल का 3 ओवर का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत। विक्रम और 4 लाइन से भटके, लेग स्टंप के काफी बाहर, स्लोवर रन का प्रयास था, लेकिन दिशा भटके और स्कोर जा पहुंचा है 7, जबकि पहला और अपनी प्रगति पर एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए श्री हनुमान ब्रिक्स। और अच्छा शॉट, हल्की सी मिस फील्ड हुई कप्तान विपुल के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, और अच्छे खेल की आवश्यकता रहेगी अगर इस टूर्नामेंट में आप जीतना चाहते हैं। 1,51,000 रुपए फर्स्ट प्राइज। अच्छी गेंद, लेकिन फिर से लेग स्टंप के बाहर। थोड़ा सा अतिरिक्त पे अंकुश लगाना होगा विक्रम को। अतिरिक्त रन, एक रन बेहद कीमती माना जाता है क्रिकेट में। सॉरी, प्रीतम को। और फिर से थोड़ी खराब गेंद कही जाएगी। निश्चित ही बहुत दबाव महसूस कर रहे होंगे अपने आप में। उद्घाटन मैच, उद्घाटन ओवर लेकर अपनी टीम की ओर से निश्चित ही काफी दबाव रहता है। वैसे दबाव के बीच गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ की जरूरत है यहाँ विक्रम को। और घुमा दिया है ऑन साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, लेकिन 6 रनों से नहीं रोक पाएंगे। बहुत अच्छा शॉट जिस दिशा में सोनू ने इससे पहले 4 बनाए थे, उसी दिशा में प्रीतम ने छक्का लगाया, गगनचुंबी छक्का। पहली वेलकम 6 इस ग्राउंड का, इस टूर्नामेंट का, टीम टेक्सास की ओर से। और तैयार है, फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम टेक्सास के बैट्समैन। एक रन लेना चाहते थे, डायरेक्ट हिट और आउट का इशारा। शानदार फील्डिंग कीपर के द्वारा, शायद सनत भैया कीपिंग करते हैं, और उतना ही अच्छा डायरेक्ट थ्रो। निराश होंगे प्रीतम, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे शॉट लगा रहे थे, और शानदार फील्डिंग का यहां प्रदर्शन करती हुई क्लैप्स 11 वापसी करती हुई अपनी मैच में 16 रनों के साथ पहला विकेट गिरता हुआ टीम टेक्सास के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं दिनेश। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, सर्कल ओवर का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे दिनेश।
स्ट्राइक पे है सोनू, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत है यहाँ पे, दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन। तैयार है गेंदबाज अगली गेंद लेकर। और बहुत अच्छा शॉट, बाउंड्री की दिशा में विपुल मौजूद थे पास में, लेकिन गेंद काफी दूर थी। इस 4 रनों के साथ शायद ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 20। एक विकेट के नुकसान पे एक अच्छी शुरुआत। अगर इसी रन औसत से रन बनाते हैं तो 200 रन का टारगेट दे पाएंगे। बी मोहन राव कृपया कमेटी बॉक्स में तुरंत संपर्क करेंगे। बी मोहन राव। बी मोहन राव उर्फ अन्ना जाने माने खिलाड़ी हैं, कमेटी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य। आपसे आग्रह कृपया तुरंत कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। तैयार है नए बल्लेबाज दिनेश, बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, देखते हैं क्या प्रदर्शन कर पाते हैं। और विपुल, अच्छी गेंद, लो फुल टॉस, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई और 4 रन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां स्कोर जा पहुंचा है 24। टीम टेक्सास के बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित ही एक अच्छा आगाज अपनी टीम के लिए यहां शुरुआती ओवर में कीमती रन जोड़ चुके हैं। तैयार है कप्तान खुद गेंदबाजी लेके आए हैं विपुल। और अच्छी गेंद, चौके के बाद निश्चित ही अच्छी वापसी। और इस टूर्नामेंट के साथ साथ अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा एम्पायर का, थोड़ी दिशा से भटके, फ्री हिट। एक अच्छा अवसर दिनेश के लिए, फ्री हिट का कितना बखूबी फायदा उठा पाते हैं। थोड़ी खराब गेंदबाजी कही जाएगी क्लैप्स 11 की। कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी लेकर। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, निश्चित ही 4 रनों से नहीं रोक पाएंगे। सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए टेक्सास के बल्लेबाज। निश्चित ही जिस टीम में हनुमान जी का नाम जुड़ा हो उसकी वानर सेना तो कमाल करेगी ही, और वही कमाल करती हुई यहाँ टीम टेक्सास के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विपुल जो टीम के ऑनर भी है, टीम के कैप्टन भी है और टीम की अभी बॉलिंग कमान संभाल रहे हैं। आवश्यकता अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट्स लेवे। फिर से बहुत बढ़िया शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। बहुत सुंदर ये ग्राउंड, सीधा सपाट गोल मटोल अभनपुर के हृदय स्थल में हमारा ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड। इस मैदान की खूबसूरती की जितनी चर्चा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगली गेंद, फिर से घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और गेंद का कोई संगम नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विपुल। विकेट्स की आवश्यकता, एक अच्छा शुरुआत कर चुकी है टीम टेक्सास। और बहुत अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू, बड़ी समझबूझ के साथ गैप्स में शॉट खेल रहे हैं। और ओवर की समाप्ति शायद एम्पायर एक बार चर्चा कर ले। स्कोरर महोदय का कहना है कि शायद एक गेंद बची है। दोनों एम्पायर आपस में चर्चा करते हुए गेंदबाज से भी आग्रह, थोड़ा एम्पायर का सहयोग करें।
और ओवर की समाप्ति एम्पायर का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। कोई कंफ्यूजन था जो दूर कर दिए हैं। परनीत भैया, ठीक है, कोई विषय नहीं, कोई इश्यू है, दूर हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां से। अभी भी शायद कुछ शंका देखते हैं। दोनों ही टीमों से निवेदन, कृपया खेल भावना का परिचय देवें। कहीं अगर कुछ मिस हो रहा है तो आपस में वापस चर्चा करके हम सुधार सकते हैं। और अंत में एम्पायर का निर्णय कि ओवर शायद पूर्ण हो चुका है। किसी प्रकार का अब कोई संशय नहीं। और चलिए टीम की ओर से तीसरा और खुद का पहला ओवर लेकर आए सनत। बल्लेबाजी की कमान संभाल रहे हैं दिनेश। स्ट्राइक पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बाएं हाथ का बल्लेबाज, बेहद काबिलियत रखता है। और उतनी ही काबिलियत के साथ यहाँ शानदार खेल खेलते हुए भाई पप्पू हमारे बीच आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कमेटी टीम की ओर से। बेल्डी के जाने माने खिलाड़ी हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन करने वाले हैं अगले मैचों में। और इसके बाद के मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहेगी। इसके बाद का मैच तुरंत इसके बाद ऑन किया जाएगा। सनत टीम की ओर से तीसरा व खुद का पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद बीट किया। सर्कल का तीसरा और आखिरी ओवर है। टीम टेक्सास चाहेगी अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए और वहीं टीम क्लैप्स का प्रयास रहेगा कम से कम रन इस ओवर में आवे। और ऑन साइड की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड हुई, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर जा पहुंचा है 35। जबकि तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर। अभनपुर खेल जगत के जाने माने सितारे यहाँ कमेटी बॉक्स में उपस्थित है। भाई रवि बघेल जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति कमेटी टीम स्वीकार करती है। भाई मनीष ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भी गरिमामय उपस्थिति हम स्वीकार करते हैं। इस आयोजन में बहुत अहम रोल रहा है आपका। अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, ऑन साइड की दिशा में एक लिया। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी क्रिकेट दोनों ही टीमों के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 36। जबकि 1 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद सनत, अच्छी गेंद और रिवर्स स्वीप खेला है दिनेश ने। बहुत अच्छा शॉट। एक टिप्पे के बाद गेंद 4 की ओर जाती हुई बहुत करीब थी बाउंड्री लाइन के। 6 भी हो सकता था, लेकिन उतना शानदार शॉट। सर्कल नियम का पूरा फायदा उठाते हुए दिनेश आखिरी ओवर जान रहे हैं। अंतिम कुछ गेंदें हैं सर्कल की, तो पूरा बेनिफिट। और फिर से घुमाकर खेलने का प्रयास, मिस हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है सनत ने अभी तक। सर्कल का तीसरा ओवर सबसे किफायती है अभी पिछले 2 ओवरों की तुलना में। और अच्छी क्रिकेट यहां मौजूद। और बहुत अच्छी गेंद, शायद स्लोवर वन थी। पानी की फुल व्यवस्था है भैया। स्पेशल पानी पाउच हिमालय पर्वत से मंगाया गया है यहाँ के लिए, खास टूर्नामेंट के लिए। आयोजक टीम ने आप सभी के सहयोग और स्पॉन्सरशिप से ही इस पानी का प्रबंध किया है। पुनः आप भी एक टीम के मालिक हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और सर्कल ओवर समाप्त हो चुके हैं।
3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 40। सोनू जो ओपनिंग से टीम की बागडोर संभाले, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। डागेस राइट आर्म ओवर द विकेट लेके शानदार गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंद स्क्वायर की दिशा में खेला है, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, दौड़ चुके हैं, अच्छा थ्रो, करीबी मामला हो सकता है लेकिन आराम से 2 रन पूरे किए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी शुरुआत डागेस की और उतनी अच्छी बल्लेबाजी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ कर रहे हैं सोनू, टीम के कप्तान भी हैं। और बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल चुके हैं, अच्छी फील्डिंग, वहां केवल एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सोनू, और यहां दर्शक दीर्घा के लिए शानदार साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। आप ग्राउंड में उपस्थित रहकर झूमते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ क्रिकेट का आनंद लें, यही कमेटी टीम का प्रयास है। सोनू 17 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी और रुक कर खेलने की आवश्यकता। स्ट्राइक पे है दिनेश, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोरदार, धमाकेदार। और डागेस अगली गेंद लेकर, और अच्छी गेंद, बीट किया, बहुत अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर लेकिन बहुत सटीक बीट किया। दिनेश समझ नहीं पाए, इस ग्राउंड की खासियत है, अगर गेंद को बड़ी करीबी से फेंका जाए तेज रफ्तार से तो स्विंग भी मिलती है यहाँ पे। इस बीच अगली गेंद और अच्छी गेंद, 1 रन लिया। निश्चित ही T10 के मैच में अगर हर गेंद पे सिंगल भी आए तो गेंदबाज संतुष्ट रहते हैं, और सोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 रनों पर नाबाद है 9 गेंदों में। चौथा ओवर अपनी प्रगति पर डागेश, अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं दी है इस ओवर में अभी तक, और थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर, निश्चित ही दोनों एम्पायर हमारे अनुभवी, वाइड करार दी जाएगी। डागेश अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, प्रयास रहेगा अतिरिक्त रन कम से कम देवे, और इसके बाद दोनों मैच के लिए तैयार रहेगी टीमें। और अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, निश्चित ही 4 रन, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सोनू। और सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। चार ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 45, 11.45 के बाद 50, 12.5 तो निकले, 50 हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां टीम टेक्सास के लिए। 4 ओवर में 50 रन, 125 का टोटल यहां से आप बना सकते हैं इस एवरेज के साथ, एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ते हुए। और तैयार है शानदार, जानदार, तेज गेंदबाज अवधपुर के जाने माने नाम गुप्ता परिवार की शान मनीष गुप्ता अगली गेंद लेकर। और अच्छी गेंद जस्ट फील्डर से कुछ कदम दूर, निश्चित ही खूंखार गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं।
लगभग 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। अभनपुर क्षेत्र का जाना माना नाम मनीष गुप्ता टीम का 5वां व खुद का पहला ओवर लेकर अगली गेंद। बहुत अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट और शानदार फील्डिंग। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मनीष बहुत सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पे। सोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार शॉट्स लगा रहे हैं। देखते हैं कितने रन जोड़ पाते हैं इस ओवर में। अगली गेंद बहुत बढ़िया ऑन साइड की दिशा में खेला है, 2 फील्डरों के बीच से गैप के साथ 4 रन। सोनू बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम के कप्तान हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसको निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 56, अब तक 56, जबकि 5वां और अपनी प्रगति पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद। और मनीष पहले ही कहा था, जाने माने गेंदबाज, पहला अपना विकेट और टीम का दूसरा विकेट गिराते हुए मनीष सटीक लाइन लेंथ के साथ। और सोनू बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी की। एक कप्तान के रूप में अपने दायित्व को लगभग पूरा करके आप आ चुके हैं। अच्छा अभिवादन होता हुआ उनका। नए बल्लेबाज जा रहे हैं ऋषि, राइट हैंडेड, दाएं हाथ के बल्लेबाज है शायद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ऋषि। देखते हैं अपने टीम की टोटल में कितने रनों का सहयोग जुड़वा पाते हैं। और मनीष बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक, एक बाउंड्री के बाद शानदार विकेट लेकर वापसी करते हुए अगली गेंद। और बहुत अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई गेंद, समझ नहीं पाए। और सोनू 14 गेंदों में शानदार 27 रन बनाकर पिछले विकेट के रूप में आउट हुए। मनीष अगली गेंद स्ट्राइक पे ऋषि। और बहुत सटीक यॉर्कर, सेम बुमराह के टाइप गिरी थी शायद। बुमराह भी इतनी अच्छी गेंद कई बार फेंक पाते हैं या नहीं, लेकिन मनीष वो काबिलियत रखते हैं, वो अनुभव रखते हैं। उम्र 40 के आसपास के पहले है, लेकिन उम्र कहीं मायने नहीं रखती खेल में, ये प्रदर्शित करते हैं मनीष। और स्कोर जा पहुंचा है 56, सबसे किफायती ओवर किया है मनीष ने। पिछले ओवर में केवल 6 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया है। अगला ओवर लेकर आते हुए दागेश टीम की ओर से 6वां और खुद का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर स्ट्राइक पे है दिनेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आवश्यकता है अच्छे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। रन औसत थोड़ा सा कम होता हुआ 11.20 का, लेकिन अच्छा रन टोटल। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद और वाइड करार दी जाएगी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर। और अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में 6, लॉन्ग ऑन के दिशा में लगभग 85 मीटर का छक्का, शानदार शॉट दिनेश। बहुत अच्छा शॉट, अच्छी बाउंड्री। ऐसे ही शॉट्स की आवश्यकता है यहां श्री हनुमान टेक्सास को। एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ती हुई अगली गेंद। और बहुत अच्छी वापसी, छक्का खाने के तुरंत बाद गेट बीट कराना बहुत कम गेंदबाजों में प्रतिभा रहती है। बहुत अच्छी वापसी करते हुए डागेश और दिनेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता। स्कोर अगली गेंद। और बहुत अच्छी गेंद, शानदार स्विंग कराते हुए इन स्विंग हुई गेंद, समझ नहीं पाए दिनेश। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए श्री हनुमान टेक्सास अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है।
और उठाकर खेलने का प्रयास, रन आउट का चांस और पहुंच चुके हैं। एम्पायर का इशारा। प्रदीप साहू नायक बांदा के जाने माने क्रिकेटर, 50 सालों से अधिक का अनुभव रखते हैं क्रिकेट में। और अभनपुर थाना प्रभारी आदरणीय श्री टीआई सर ग्राउंड में आ चुके हैं। आदरणीय एसडीएम सर भी उपस्थित हुए हैं। कमेटी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एसडीएम सर के लिए भी। इनका अहम सहयोग और योगदान कमेटी टीम को हमेशा से मिलता रहा है। यह आयोजन जो आप इस ग्राउंड में देख रहे हैं, इसकी भी अनुमति एसडीएम सर की ओर से प्राप्त हुई थी। आपका बहुत बहुत आभार। टीम एपीएल आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। इसी बीच अगली गेंद लेकर डिगेश स्ट्राइक पे है ऋषि। अच्छी गेंद, फुल टॉस थी, बड़ी बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पाए। एक दौड़ा, दूसरा दौड़ना चाहते हैं, हानि हानि। इसी बीच गेंद पहुंच चुकी है कीपर के हाथ। शायद रन ले सकते थे, लेकिन कहीं कोई विषय नहीं। चुस्त दुरुस्त और निश्चित ही इनामों की बरसात होती हुई एक नगद राशि, गुप्त राशि यहां पहुंच चुकी है। आपका बहुत बहुत आभार। अगली गेंद और उठा के खेला है, शानदार सिक्स। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिनेश। ओवर की समाप्ति। देना है जवाब, सबको दिखाना है कमाल। जय बजरंगबली, हम हैं श्री हनुमान। एक्स की ये शान, जीतेंगे हर मैदान। ब्रिक्स की है ताकत, इरादा है फौलादी। इफ्तल ट्रॉफी अपनी, अब होगी आजादी। फील्डिंग हमारी चुस्त, जैसे राम का तीर। और ये में ऐसे आयोजित होते हैं। समस्त नगर वासियों से आग्रह रहेगा और स्कोर जा पहुंचा है। सनत टीम की ओर से और खुद का दूसरा ओवर लेकर होते। धन्यवाद। अगली गेंद घुमाकर मारने का प्रयास, ऋषि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और सनत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। क्लैप्स 11 की ओर से खेल रहे हैं ग्राम चंडी निवासी। शानदार अनुभव रखते हैं क्रिकेट के इस ग्राउंड का, इस खेल का। स्लोवर वन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक एक डॉट गेंद रन औसत से लेकर टीम पर दबाव बढ़ाती है। स्कोर जा पहुंचा है 71 थमा हुआ, जबकि 7वां और अपनी प्रगति पर अंतिम कुछ ओवर शेष 10 ओवर के लिए। और उठाकर खेला है और आउट। कैच आउट, बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी।
और सनत अच्छी वापसी कराते हुए ऋषि बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास था लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब लपके गए। नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मयंक, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, युवा चेहरा है और पहली ही गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास शानदार। अगर बल्ले और गेंद का संगम होता तो निश्चित ही शायद विपुल भाई के ऊपर से गेंद निकल चुकी होती, लेकिन डॉट। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, स्लोवर वन, सटीक टप्पों के साथ। सनत विभिन्न मिश्रण रखते हैं अपनी गेंदबाजी में और उतनी समझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए काफी किफायती और अभी तक और अच्छी गेंद और शानदार ओवर घटता हुआ टीम का, शायद मैडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां सनत के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। मैडन प्लस विकेट अपने 2 ओवर के स्पेल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, काफी अनुभव रखते हैं, उस पूरे अनुभव को यहाँ अपने खेल में प्रदर्शित किया। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 71, क्लैप्स 11 वापसी करते हुए। सबको दिखाना है कमाल। और मनीष टीम की ओर से 8वां और खुद का दूसरा ओवर लेकर अच्छी गेंदबाजी की थी मनीष ने पिछला ओवर, चाहेंगे वैसा ही कुछ करें। और टीम हनुमान टेक्सास चाहेगी अंतिम 3 ओवरों में कम से कम 50 रन जोड़े, एक अच्छे टोटल की ओर बढ़े। अगला ओवर तैयार है मनीष और बहुत अच्छा शॉट, केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 72, जबकि 8वां ओवर अपनी प्रगति पर। टीम टेक्सास चाहेगी 120, 120, 130 के समीप जाना और वहीं टीम क्लैप्स चाहेगी 100 के अंडर रोकना, जो अभी तक उन्होंने कर सकते हैं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, घुमाकर खेलने का प्रयास। नए बल्लेबाज है मयंक, और अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और बहुत अच्छा कैच। सेम इसके पहले का विकेट इसी अंदाज में गिरा था और बखूबी हूबहू वैसा ही अंदाज में वापस। और शानदार चलता हुआ मैच, टीम क्लैप्स शानदार वापसी करते हुए। मनीष शानदार जानदार गेंदबाज, लंबा अनुभव रखते हैं क्रिकेट का और उस अनुभव को झोंकते हुए पूरा अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट। नए बल्लेबाज गए हैं अमन, और वाइड गेंद, थोड़ी सी खराब गेंद कही जा सकती है, कीपर से भी मिस हुई। वाइट और 4 के साथ 5 अतिरिक्त रन मिलते हुए बहुत अच्छा ओवर घट रहा था अभी तक, लेकिन एक गेंद जो थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर और वाइड। और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, आदरणीय श्री एसडीएम सर, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण, हम आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 77। और अगली गेंद
और ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 78। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 9.75 के औसत से रन बनते हुए लगभग 98 रन यहां से टारगेट दे पाएगी। टीम क्लैप्स को टेक्सास और बहुत अच्छा खेल होता हुआ आज एपीएल का प्रथम दिवस, प्रथम उद्घाटन मैच, इसके बाद का मैच है मारियो वर्सेस साइलेंट किलर। टूर्नामेंट की खिताब की प्रबल दावेदार टीमें मारियो, जिसमें भाई बालू कप्तानी करते हैं, दद्दू बलवन जाने माने नाम नायक बांदा सहित पूरे अभनपुर क्षेत्र के, और विपुल कप्तान टीम क्लैप्स के, कप्तान ऑनर टीम की ओर से 9वां व खुद का दूसरा ओवर लेकर पहले काफी महंगे साबित हुए थे। देखते हैं अभी क्या कमाल कर पाते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, थोड़ी सी दिशा भटकी और वाइड करार दी जाएगी। स्कोर जा पहुंचा है 79-79। अंतिम 12 गेंदें शेष और रिवर्स खेलने का प्रयास। नए बल्लेबाज को चाहिए स्ट्राइक पर दिनेश को अवसर दे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं, आवश्यकता है अच्छे शॉट्स की। अंतिम कुछ गेंदें शेष है, चाहेंगे एक अच्छा टोटल। और बहुत अच्छी गेंद विपुल की, समझ नहीं पाए अमन सिन्हा। अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता, दिनेश चाहिए स्ट्राइक पे आए। 20 गेंदों में 30 रन, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। आवश्यकता है वैसे ही शॉट्स की। टीम टेक्सास जो शुरुआती 4 ओवरों में ही 50 रन बना चुकी थी, बाद में थोड़ी सी स्लोवर होते हुए और वाइट गेंद। विपुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त रनों को रोकना होगा। 80 जा पहुंचा है स्कोर। पटकी हुई गेंद और बहुत अच्छा गैप में खेल दिया है। निश्चित ही 4 है कि 6 रन। वेलकम बाउंड्री अमन सिंह, नए बल्लेबाज अमन सिन्हा, धमाल और वेलकम बाउंड्री। जवाब सबको दिखाना है कमाल। जय बजरंगबली, हम हैं श्री हनुमान। ऐसे की ये शान, जीतेंगे हर मैदान। और अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, एक बाउंड्री के बाद वापसी करते हुए विपुल। अमन चाहिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, बड़े स्ट्रोक्स लगाएं, टीम को 100 के पार पहुंचाए। आवश्यकता अच्छे शॉट्स की। 9वां और अपनी प्रगति पर, और फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, बीट हुए। टीम टेक्सास अंतिम ओवरों का फायदा नहीं उठा पा रही है। 100 प्लस का टारगेट अच्छा तो कहा जाएगा, लेकिन एक अच्छे फाइटिंग टोटल की ओर बढ़ना चाहिए। अगली गेंद और फिर से अमन एक बड़ी बाउंड्री के साथ कुछ और अच्छी हिट्स लेने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात मैदान में उतरेंगे, स्कोर जा पहुंचा है 88। जीतेंगे हर गेम, ये है तैयारी। गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी। जोश से भरे जुनून से साजे क्लब यब की जीत के
समक्ष और 500 रुपए की नगद इनाम राशि की घोषणा आई है। कोई भी बल्लेबाज लगातार 2 छक्के लगाता है। अगली गेंद उठा के खेला है और राजू राय अच्छे फील्डर माने जाते हैं, हल्की सी मिस फील्ड हुई। स्कोर जा पहुंचा है 88 और 500 रुपए की इनाम राशि अगर कोई बल्लेबाज लगातार 2 छक्के मारता है। जिन्होंने भी इनाम राशि की घोषणा करी है उनसे आग्रह 30% टीडीएस कमेटी टीम का रहेगा। 30% टीडीएस काट के ही इनाम राशि दी जाएगी। और अगली गेंद 30% का जीएसटी कमेटी टीम को जाएगा। 500 रुपए में 350 रुपए के नगद इनाम के हकदार होंगे अगर 2 लगातार छक्के लगाते हैं, और अगर नहीं लगा पाए तो 150 काटने के बाद 350 सम्मान लौटा दिया जाएगा। अगली गेंद उठाकर खेला है और शायद 250 रुपए फिक्स कर लिया है अपना इस छक्के के साथ। अगला 250 कितने दूर है और बहुत अच्छा शॉट। स्कोर जा पहुंचा है 94। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनेश। आवश्यकता है स्ट्राइक पे बने रहे, पूरा ओवर खुद की स्ट्राइक पे खेले और फिर से खेलने का प्रयास। सनत अच्छे कीपर माने जाते हैं, हल्का सा मिस फील्ड हुए और यहाँ इनामी राशि फिर से सुरक्षित है हमारे पास। और दिनेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहेंगे अंतिम 2 गेंदों में स्कोर 100 के पार पहुंचाए। अगली गेंद उठाकर खेला है, कोई फील्डर नहीं, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहेंगे, दौड़ चुके हैं और 2 रन। और राजू जिन्हें जडेजा के नाम से जाना जाता है, शानदार फील्डिंग करते हैं राजू राय। अंतिम गेंद है, स्कोर है 96, चाहेंगे 100 प्लस। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड। 1 पूरा किया, 2 पूरा किया और 98 रनों के साथ पहली पारी का समापन। जोरदार शानदार प्रदर्शन टेक्सास का और उतनी ही शानदार वापसी क्लैप्स की। 4 ओवर में 50 रन देने के बाद अगले 6 ओवरों में केवल 48 रनों पे रोका। शानदार। हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी, जोश से भरे जुनून से साजे, क्लब यव की जीत के नगमे बाजे। बल्ले से निकले आग के गोले, गेंदों से टूटे हर शत्रु के हौसले, कैच पतंगे जैसे चील की नजर, क्लब यव से। और टीम क्लब से आग्रह तुरंत अपने ओपनर ग्राउंड पे उतार दें और साथ ही टेक्सास अपनी फील्डिंग तुरंत सजा ले। पुनः हमारे सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सिंह एसडीएम सर हमारे बीच मौजूद है। हम चाहेंगे सर आपका देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इस ग्राउंड को आप लोगों ने इतना साफ सुथरा कर दिया है अभी से, और साथ में इसका लाइव जो आप लोग फीड दे के रखे हैं, ये एक नया एक तरह से इनोवेशन है। और जिस तरह से ऐप को यूज़ करके आप लोग इसको बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खिलाड़ियों की प्रोफाइलिंग हो रही है। मैंने पता किया इसमें खिलाड़ियों की प्रोफाइलिंग हो रही है, तो हमको भी समझ में आएगा कि हमारे अभनपुर में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। तो अगली बार ध्यान रखा जाएगा, उसको जब उसकी बोली लगेगी तो सबसे ऊंची बोली लगाई जाएगी। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा खेलें और इस ऐप के माध्यम से आपकी जो खेलने की जो क्षमता है, आपका जो खिलाड़ी के रूप में आपने जितना अच्छा खेला है वो सभी तक पहुंचे और आप अच्छे पायदान पर ऊंचा और जाएं और हमारे अभनपुर का प्रतिनिधित्व पूरे राज्य स्तर पे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करें। और साथ में मैं APL की टीम का आप जैसा कि मुझे पता चला कि उत्तर जी हर साल सब कराते हैं और उनका सहयोग रहता है और उतना अच्छा जो पूरा कार्यक्रम करा रहे हैं उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी कमेटी की टीम को उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ में जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम किया था कि जो भी आवश्यकता होगी आप उस हेतु प्रशासन की ओर से खड़े हैं, इस हेतु आपका पुनः आभार। और दोनों ही टीमें तैयार है। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में शामिल आदरणीय लोटन भैया भी यहाँ उपस्थित है। हम उनकी भी उपस्थिति बहुत बहुत स्वीकार करते हैं। लोटन भैया से भी आग्रह रहेगा अपने उत्साहवर्धन शब्दों के साथ कबड्डी टीम का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राहुल राठी जी, आपने ऐसा सम्मान मुझे मंच पर आमंत्रित किए और साथ ही उद्बोधन के लिए आमंत्रित किए, उसके लिए सहृदय से आपका धन्यवाद। आज इस APL अभनपुर प्रीमियर लीग के इस प्रथम दिन, आज उद्घाटन के दिन हमारे बीच अतिथि के रूप में हमारे अभनपुर के प्रमुख सम्माननीय श्री रवि सिंह सर SDM साहब यहाँ पे आमंत्रित है। आपका भी हार्दिक आभार सर। साथ में नगर पालिका परिषद अभनपुर के अध्यक्ष सम्माननीय श्री उत्तरसेन गहिवारे जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है भैया इस मैदान में। साथ ही पूर्व पार्षद नगर पालिका अभनपुर श्रीमती चेतना गुप्ता जी, वर्तमान पार्षद हमारे वार्ड क्रमांक 14 से और दीक्षा राठी जी उपस्थित है। साथ ही हमारे वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में भाई हमारे विष्णु हरबंस जी उपस्थित है। साथ ही वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद भाई आस्करन गिलहरे जी उपस्थित है। साथ ही युवा मोर्चा के हमारे भाइयों के मीडिया प्रभारी भाई सागर बारले जी उपस्थित है। साथ ही वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि भैया धनेश्वर मीना साहू जी भी उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। साथ में हमारे बीच भैया भूपेंद्र बजाज जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर साल इस मैदान को भव्य रूप से सजाने का भव्य माहौल और इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, वो है सम्माननीय श्री राहुल गुप्ता जी। आप सभी से निवेदन है जोरदार राहुल गुप्ता जी के लिए ताली बजा के स्वागत करें। ऐसे हमारे नगर में युवा होनहार और जागरूक दूरदृष्टिता के लिए उनकी सोच हमेशा प्रथम पंक्ति में रहता है और खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस भव्य हमारे अभनपुर के रावण मैदान में हर साल जो ये ब्लॉक कॉलोनी का मैदान है वार्ड क्रमांक 15, इसको हर साल सुशोभित करने का जो कार्य है वो राहुल भैया के कंधों में रहता है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में इस अभनपुर प्रीमियर लीग के जितने भी सहयोगी हैं मैं सबको बधाई देता हूं कि यह कार्यक्रम हमारे नगर में हर वर्ष इसी प्रकार होता रहे। और ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग लाइव आज टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं APL प्रीमियम लीग को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैदान है, इस मैदान से मैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह खेल का मैदान बहुत छोटा है, लेकिन इस खेल के मैदान में आप बड़े प्रदर्शन करके जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के खेल में आप सबका चयन हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन हो आपका, और यहां से इस प्लेटफॉर्म से आप आगे जाएं। इन्हीं के लिए आप सब जितने भी प्रतिभागी यहाँ उपस्थित है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। साथ ही राहुल भैया को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल कार्यक्रम के लिए। और साथ में यहाँ पे मंच संचालन का कार्य देख रहे हैं भैया राहुल राठी जी, हमेशा उनका स्वर, उनकी भाषा शैली इतना संयमित
रहता है कि कम शब्दों में ही सामने वाले का मन कैसे मोहना है, वो राहुल राठी जी से सीखा जा सकता है। तो ऐसे राहुल भैया को बहुत बहुत बधाई मंच संचालन के लिए, साथ ही इस आयोजक समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद लौटन भैया। निश्चित ही आपका साथ सहयोग हमेशा से टीम एपीएल को मिलता रहा है और आपसे हमारा भी आग्रह रहेगा कि अगले 15 दिन पूरे आप कमेटी टीम के साथ बने रहे। मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद आस्करण भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी भी उपस्थिति यहाँ इस ग्राउंड से स्वीकार करते हैं। पधारे समस्त नगर वासियों का भी इस भव्य ग्राउंड में स्वागत है, अभिनंदन है। टीम क्लैप्स के निवेदन अपने दोनों ओपनर तत्काल आप उतार देवे और इसके बाद के मैच के लिए तैयार रहेंगे। मारियो वर्सेस साइलेंट किलर, दोनों ही कप्तानों से आग्रह कृपया टॉस के लिए कमेटी बॉक्स के समझ आ जाए। मारियो 11 और साइलेंट किलर के लिए दोनों से आग्रह, हमारे आदरणीय एसडीएम सर और अध्यक्ष जी मौजूद हैं। दोनों ही कप्तानों से आग्रह तुरंत कमेटी बॉक्स के समक्ष आवे। टॉस कराना है मारियो 11 के कप्तान भाई बालू और साइलेंट किलर के कैप्टन से आग्रह तत्काल टॉस के लिए आप कमेटी बॉक्स के समक्ष आवे। इसके तुरंत बाद आज का सेकंड मैच होना है। आज का यह उद्घाटन सत्र आदरणीय श्री विधायक जी के कर कमलों से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसमें आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष जी सहित एसडीएम सर सहित सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। और निश्चित ही दोनों ओपनर जाते हुए एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों ओपनर्स के लिए। टीम क्लैप्स के दोनों ओपनर का क्लैप्स के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन। और राजू राय स्ट्राइक लेंगे, जाने माने ताबड़तोड़ बल्लेबाज, इसी वार्ड के निवासी, वार्ड क्रमांक 15 के और इसी वार्ड के होम ग्राउंड में अपनी बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करने तैयार हैं। हमारे इस वार्ड के पूर्व पार्षद भाई राजा बिहारी जी के अनुज है आप, निश्चित ही एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे क्लैप्स 11 की ओर, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और नॉन स्ट्राइक पे है सागर यादव। मारियो और साइलेंट किलर दोनों ही कैप्टन से निवेदन कृपया टॉस के लिए तुरंत आवाज आवे, कमेटी बॉक्स के समक्ष आवे। मारियो 11 और साइलेंट किलर के कप्तान तैयार है दोनों ही टीमें। अगर बॉलर प्रीतम है तो कृपया हाथ उठा दे। स्ट्राइक पे है राजू। अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता, 9.90 के औसत से रन बनाने हैं। और अच्छी शुरुआत, दोनों ही कैप्टन से निवेदन, आदरणीय एसडीएम सर के हाथों आज का टॉस होना है सेकंड मैच का। साइलेंट किलर के कप्तान सूरज भाई आ चुके हैं यहाँ पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मारियो 11 की ओर से कैप्टन या उनके कोई भी खिलाड़ी आ जावे, कृपया टॉस करा लें। मारियो टीम के मेंटर, ऑनर या कोई भी खिलाड़ी आ जावे कृपया टॉस के लिए। और शायद डेट गेन हो सकती है जी, डेट करार दी जाएगी। डेड बॉल करार दी गई है शायद। और दोनों ही कैप्टन यहाँ भाई कैप्टन प्रतिनिधि के रूप में आ चुके हैं। बलवंत उप कप्तान है टीम के और सूरज कप्तान। आदरणीय एसडीएम सर से आग्रह, और फिर शायद डेड बॉल। सूरज भी आओ। दोनों ही कप्तान उपस्थित हैं यहाँ टॉस के लिए। और अच्छा शॉट और आउट होकर लौटते हुए
क्लैप्स की ओर से मनीष भैया ने सर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, अभी अहम विकेट लिए हैं। और टॉस के लिए सिक्का उछाला जा रहा है। हेड कॉल किया है मारियो 11 की ओर से और टॉस जीता है साइलेंट किलर ने। सूरज भैया को बधाई। क्या करना चाहेंगे आप? बॉलिंग करना चाहेंगे सूरज भैया। निश्चित है आपको शुभकामनाएं और आदरणीय एसडीएम सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह रहेगा सर, पूरे 15 दिन आप अपना समय बनाएंगे, जरूर ग्राउंड में जितने देर के लिए उपलब्ध हो सके आप आने का प्रयास कीजिएगा। और 6 करीबी मामला था, बाउंड्री लाइन पे 4 का इशारा, करीबी मामला था, कैच हो सकता था, हल्का सा आगे बढ़ गए थे अंश। अच्छी फील्डिंग का प्रयास और अच्छी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे पहला ओवर अपनी प्रगति पर है। सर्कल का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद वाइड करार दी जाएगी निश्चित। और एम्पायर का इशारा निश्चित ही एम्पायर चर्चा करते हुए और डेड बॉल का इशारा किया है उन्होंने। निश्चित ही आधी पिच के पहले गिरी थी गेंद और गेंदबाज शायद तीसरी डेड बॉल की है उन्होंने। प्रयास है उनका अच्छी गेंद करने का और निश्चित ही ओपनिंग ओवर लेके आए हैं अपनी टीम की ओर से। श्री हनुमान टेक्सास की ओर से बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं प्रीतम। और अच्छा शॉट, करीबी मामला हो सकता था, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। और स्ट्राइक पे आए हैं अब राजू, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बेहद स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, ऑन साइड के गगनचुंबी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं आज कितनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं। और समझदारी के साथ खेला है और करीबी मामला और आउट होकर वापिस आते हुए भाई राजू, बिल्कुल धीरेन्द्र भैया यहाँ उपस्थित है, उनका कल मैच है, हमारी शुभकामनाएं हैं और निराशाजनक प्रदर्शन करना चाहेंगे, समझिए उसके लिए। भोलेनाथ बैठे और स्कोर जा पहुंचा है 6 रन, जबकि 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर लौटते हुए। टीम क्लैप्स थोड़ी कठिन परिस्थितियों में पहला ही ओवर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। स्ट्राइक पे अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में सनत, स्ट्राइक संभालेंगे खिलेश। उठा के खेला है, फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। बेहद खराब बल्लेबाजी यहां पे क्लैप्स 11 की ओर से। पहला ही ओवर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके हैं। कठिन स्थिति में टीम क्लैप्स। और भाई दद्दू से आग्रह, कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। भाई दद्दू नायक बांधा के खिलाड़ी, आपसे आग्रह, कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। दद्दू उर्फ सरवर। और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम टेक्सास बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, केवल 6 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अब धर्म, साथ में देंगे साथ उनका सनत। दोनों कंधों पे
मजबूत दावेदारी इस मैच को आगे ले जाने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा भाई दद्दू सवन का। आगे की कमेंट्री की बागडोर आप संभालेंगे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा भैया, बहुत ही सुंदर आगाज एपीएल सीजन 2 का हमारे आदरणीय श्री राहुल गुप्ता जी, उनके सहयोगी श्री राहुल राठी जी, श्री मनीष ठाकुर जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और इस वर्ष की मैच का प्रदर्शन को देखते हुए थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, और नेक्स्ट ओवर के रूप में आए हैं मयंक, अभनपुर अंचल के जाने माने खिलाड़ी। बहुत ही सुंदर बॉल यहाँ पर, बहुत ही तेज गति की बॉल यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। सनत भैया बॉल को अच्छे से देख नहीं पाए, बीट कर गए। और अगली बॉल के लिए तैयार मयंक, सामना करेंगे सनत। और यहां पर धीमी गति की बॉल, बहुत ही सुंदर यहाँ पर पॉइंट की दिशा में 1 रन। बहुत सुंदर टेक्निक प्लेयर यहाँ पर। और स्ट्राइक में आ गए हैं धर्म नेताम जी, जो कि एक व्यायाम शिक्षक हैं और अभनपुर अंचल में जाने माने फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। और ये वाइट, बहुत ही सुंदर अनुभवी अंपायर मिस्टर जयवीर दत्ता और उनके सहयोगी मिस्टर प्रदीप साहू, बहुत ही जाने माने अंपायर हैं। अगली बॉल के लिए तैयार धर्म, मारना चाहते थे मगर, और यहां पर अपील, बहुत बड़ी अपील। लाइव स्कोरिंग फॉर दिस टाइम। पूरे खिलाड़ी में जोश, बट अंपायर ने नकार दिया। क्लैप्स 11 बहुत ही नाखुश प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीम के कप्तान बहुत ही सुंदर सुपर शॉट मारना चाहते थे मगर बैट में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्टेट की दिशा में, बहुत खराब फील्डिंग यहाँ पर। पत्तू, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे पत्तू से। और मैं अपने सहयोगी कम्पिटिटर कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा मिस्टर पप्पू उर्फ पुरुषोत्तम, कृपया यहाँ पर आए। मेरे दोस्त, आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री में, कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दें। और अगली बॉल के लिए तैयार मिस्टर सनत, वो मारना तो चाहते थे बट बैट में लगा नहीं। निश्चित ही यह बहुत ही अच्छे सुंदर ओवर। यहां पर बहुत ही बढ़िया मैच का आगाज होता हुआ। और मैं कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा मिस्टर वीरेंद्र साहू जी को। बुला रहे मेरे को, लो भैया जी,
बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभनपुर में, अभनपुर के ग्राउंड में। और बैट्समैन तैयार, बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार हैं बॉलिंग के लिए। बहुत ही रोमांचक मैच दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। फास्ट बॉलिंग पिचिंग शॉट originated fast and batsman fees he surprised upon the face and very fast at the blue light and we look for sorry he stoppage in this score and declare to 2 runs. Score is gone to बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पर दौड़ते हुए पार को पार किया और गेंद उसे वहां पर मारना चाहते थे, वहां पर रुक गए और एक लेन के दौड़ गए बैट्समैन, कोई वहां पर नुकसान नहीं। और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर अभनपुर के ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों के बीच काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं दर्शक, यहां पर काफी एंजॉय करते हुए। एक बार फिर बॉलिंग मार्च पर देखते हैं, अभी भी इसका टीम का स्कोर है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये दौड़ते हुए पार को पार किया और एक गेंद उसे मारना चाहते हैं, देखते हैं सरफेस घुमन फेस वेरी पांच टू राइट will be four long gone in the floor. Score is gone to 16 run, 4 run considered in this ball. स्कोर अभी है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर एम्पायर को पार करते हुआ और ये बल्लेबाज तैयार है, वहां पर फेस को खोल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। बहुत बढ़िया, अभी भी टीम का स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। और एक गेंद वहां पर खेल दिए हैं, बैट फील्डर मौजूद, देखते हैं कितना रन, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। और इसी 1 रन के साथ टीम का बस्टर स्कोर जा पहुंचा है 17 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया मैच यहां पर देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है स्कोर। और गेंद एक बार फिर एम्पायर को पार किया और देखते हैं वहां पर बहुत बढ़िया प्लेट समझबूझ के साथ वहीं पर खेल दिए हैं, पुश कर दिया और ओवर की समाप्ति। और इस ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया यहां पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। धर्म नेताम 4 रन बना करके खेल रहे हैं और सनत सोनवानी जी 6 रन बना करके। प्रति ओवर हमारे बता रहे हैं 11 रन के औसत से बनानी होंगी। मैच अभी कुछ क्षणों के रुका हुआ। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट
फील्डर की सजावट 98 रन का टारगेट दिया है, 99 का। तैयार हैं बैट्समैन। और एक गेंद उसे वहां पर खेल दिया, वेरी फाइन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद और एक रन रोक लिए वहां पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर देखने को मिला है और रन रोकने में कामयाब यहां पर फील्डर। बहुत बढ़िया प्रयास बैट्समैन के द्वारा, चुस्त दुरुस्त फील्डिंग। और अगेन एम्पायर को पार किया, ही फर्स्ट ओवर द फेस एंड ही फाइन साइड एब्सोल्युटली राइट। और वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन के दौड़ गए, बाल बाल बचे वहां पर। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेट बचाकर खेलना होगा यहां पर। और 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, चौथे ओवर। और अगेन वहां पर देखते हैं और बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर देखने को मिला बॉलर के द्वारा। बहुत बढ़िया बॉलिंग। अभी टीम का स्कोर रुका हुआ, बहुत ही धीमी शुरुआत। और अगेन धीरे धीरे दौड़ते पार को पार किया और गेंद वहां पर मारना चाहते थे, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ। 19 रन। समझ नहीं पाए गेंद को, काफी नीची रही गेंद। एक बार फिर तैयार है बैट्समैन और गेंद और उठाकर मारना चाहते थे और वहां पर बहुत बढ़िया शॉट, देखते हैं रोक पाते कि नहीं। और बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर, रोक पाने में कामयाब। और इक्कीस रन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पर। एम्पायर को पार करता हुआ धीरे धीरे दौड़ते हुए और गेंद वहां पर उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पाए। और ये ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का भी स्कोर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह दर्शकों के बीच में, काफी रोमांचक मैच यहाँ पर। क्लैप 11 की है ये ललकार, मैदान में उतरेंगे बन के शिकारी, जीतेंगे हर गेम ये है तैयारी। क्लैप या गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी, जोश से भरे जुनून से साजे, क्लैप 11 की जीत के नगमे बाजे। बल्ले से निकले आग के गोले, डंडों से टूटे हर शत्रु के हौसले, कैच चिपक देंगे जैसे चील की नजर, क्लैप 11 से बचना है मुश्किल सफर। क्लैप 11 गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई। बॉलर का नाम बताएंगे, ऋषि बॉलर कंटिन्यू बॉलिंग करेंगे अपने बॉलिंग मार्च पर। और गेंद एम्पायर को पार किया और गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया बॉल यहां पर, समझ नहीं पाए बैट्समैन, बीट हुए वहां पर। और टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया बॉलिंग ऋषि के द्वारा।
बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और एम्पायर को पार किया और बहुत बढ़िया यहाँ पर उठाकर खेल दिए हैं। देखते हैं कितना रन बना पाएंगे। सीधा फील्डर के हाथों में गेंद, 1 रन के दौड़ गए थे और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 22 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभनपुर के ग्राउंड पर काफी दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गेंद एक बार फिर एम्पायर को पार किया और एक गेंद वहां उठा करके मार दिया लॉन्ग ऑन इन द वे और बहुत बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग, रन बचा पाने में कामयाब हुए यहाँ पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग, रन रोकने में कामयाब हुए यहाँ पर। एक बार फिर तैयार हैं बैट्समैन, एम्पायर को पार किया और एक गेंद वहां पर खेल दिए हैं और देख रहे हैं 4 रन रोक पाते कि नहीं। बहुत बढ़िया यहाँ पर चौका और टीम का स्कोर जहां पहुंचे हैं 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर और इसी 4 रन के साथ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। Today's match is a very interesting match. सनत सोनवानी 10 रन बना करके खेल रहे हैं और धर्म नेताम 10 बॉलों पर 10 रन। बहुत बढ़िया विकेट यहाँ पर, दर्शकों में काफी उत्साह। और एक स्कोर गेम ऑन फायर, हर बॉल पे स्टेडियम हायर, चीयर गर्ल्स भी ग्रूव करे, कमेंटरी भी मूव करे, बैट उठा शॉट लगा, क्रिकेट का जुनून छुपाना, सिक्सर पे शॉट। धर्म नेताम तैयार हैं अपने बैटिंग लाइनअप पर, बॉलर भी तैयार हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। पार को पार किया और एक गेंद और उसे वहां पर मार दिया। कोई फील्डर देखते हैं रन रोक पाते नहीं, बहुत प्रयास किया वहां पर लेकिन 4 रन कामयाब नहीं हो पाए और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 31 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर, एक बार फिर धीरे धीरे दौड़ते हैं, पार को पार किया और एक गेंद वहां पर खेल दिए है। देखना फील्डर वहां पर मौजूद, रोक पाते कि नहीं। बहुत बढ़िया यहाँ पर 1 रन के लिए और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन पर जा पहुंचा है। 5वें ओवर की समाप्ति के पश्चात 10 ओवर का यह मैच है। क्लैप 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 11 की है ये ललकार, मैदान में उतरेंगे बन के शिकारी, जीतेंगे हर गेम ये है तैयारी। क्लैप गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी, जोश से भरे जुनून से साजे, क्लैप 11 की जीत के नगमे बाजे। बल्ले से निकले आग के गोले, गेंदों से टूटे हर शत्रु के हौसले, कैच चिपक देंगे जैसे चील की नजर, क्लैप 11 से बचना है मुश्किल सफर। क्लैप 11 गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी, जोश से भरे जुनून से साजे, क्लैप 11 की जीत के नगमे बाजे। 32 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए बता रहे हैं 67 रन की जरूरत है 5 ओवर पर।
लगभग 12 की औसत से बनाने होंगे। 67 रन 5 ओवर पर। और एक गेंद एम्पायर को पार किया, धीरे धीरे दौड़ते हुए बैट बॉलर, और एक गेंद देखते हैं वहां पर बीट हुए बैट्समैन। बहुत बढ़िया बॉलिंग। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर देखने को मिला। बहुत बढ़िया क्रिकेट। और गेंद एक बार फिर दौड़ते हुए एम्पायर को पार किया, और एक गेंद वहां पर उठाकर मार दिए हैं, और वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन के दौड़ गए थे बैट्समैन, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तो 1-2 रन से काम नहीं चलेगा, हर ओवर पर 4-6 लगाने होंगे, तभी मैच जीत पाएंगे। करीब करीब 12 के औसत से रन बनाने होंगे। एक बार फिर एम्पायर को पार किया, और अगेन, और उसे खेलना चाहते थे। 1 रन के दौड़ गए बैट्समैन। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अनुभवी एम्पायर प्रदीप साहू जी। और अगेन फिर एक बार वहां पर खेल दिए, फिर फील्डर मौजूद, रन रोकने में कामयाब। 1 रन के दौड़ गए थे बैट्समैन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और धीरे धीरे दौड़ते एम्पायर को पार किया, और एक गेंद उसे उठाकर मार दिया। वहां पर देखना कितना रन मारता है, और छक्का यहां पर। लॉन्ग गॉन इन द will be a 6 run considered for this ball. Score is gone to 41 for 3 wicket loss. बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बैटिंग यहां पर। पहला छक्का 6वां ओवर पर। चौकों और छक्कों के साथ बौछार करना होगा, तभी मैच में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और गेंद एक बार फिर बैट्समैन तैयार है, पार को पार किया, और गेंद उसे उठा करके मार देते हैं। Six run considered for his ball. The score is gone to 47 run for 3 wicket loss. दर्शकों में काफी उत्साह और दर्शक काफी संख्या में यहाँ पर रामपुर के पहुंच रहे हैं मैच देखने के लिए। करीब करीब 3000 की संख्या में पहुंच गए यहाँ पर, और 4000 की संख्या में और पहुंचने वाले हैं। काफी रोमांचक मैच हो गया यहाँ पर। और एक गेंद तैयार है बैट्समैन। लगातार 2 छक्का शायद इनाम रखे हैं, 2 छक्का पर, लगातार 2 छक्का पड़ने पर। बहुत बढ़िया बैटिंग यहां पर। धर्म नेताम के द्वारा एक बार फिर पर उठाकर मारना चाहते थे, और 1 रन के दौड़ गए, और बाल बचे वहां पर। फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और इसी और एम्पायर को पार किया, एक बार फिर वहां पर उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए वहां पर। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी समझबूझ के साथ खेल रहे हैं सनत सोनवानी और धर्म नेताम। बहुत बढ़िया बैटिंग दोनों के बीच में, बहुत बढ़िया तालमेल बना करके खेल रहे हैं। एक बार फिर धीरे धीरे दौड़ते हुए बॉलर एम्पायर को पार किया, और गेंद उसे उठा करके मारना चाहते थे, एक बार फिर बीट हुए। बहुत बढ़िया बॉलिंग।
टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर वहां पर बीट हुए, बहुत बढ़िया बॉलिंग। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर धीरे धीरे दौड़ते हुए एम्पायर को पार किया और एक गेंद उसे मार दिए वहां पर। बहुत बढ़िया मयंक, बहुत बढ़िया बॉलिंग मयंक के द्वारा, समझ नहीं पाए बैट्समैन। टीम का स्कोर अभी भी रुका 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एम्पायर को पार किया धीरे धीरे दौड़ते हुए और गेंद वहां पर उठा करके मारना चाहते थे और देखते हैं फील्डर, वहां 2 फील्डर मौजूद, रन रोक पाने में कामयाब और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी 1 रन के साथ अभी जा पहुंचा टीम का स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6-7 ओवर की समाप्ति के पश्चात। 3 ओवर पर 50 रन नामुमकिन, देखते हैं बना पाते कि नहीं। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। हमारे बहुत ही अनुभवी एम्पायर प्रदीप साहू जी का अभी जम्बोरी एम्पायरिंग के लिए चयन किया गया है। बहुत बहुत बधाई हो प्रदीप साहू जी को। 3 ओवर पर 50 रन जीत के लिए। अगला मैच कहाँ है? दोनों टीम रेडी कर कही दे। अगला मैच के टीम रेडी कर कही देंगे। सनत सोनवानी 23 रन बनाकर के खेल रहे हैं। धर्म नेताम जी खेल रहे हैं 18 रन पर। दोनों के कंधों पर भार यहाँ पर मैच जिताने के लिए। 3 ओवर पर 50 रन। और एक गेंद वहां पर उठाकर मार दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत बढ़िया कैच फील्डर के द्वारा। और विकेट यहां पर 4 विकेट 49 रन पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा। बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर अभनपुर के ग्राउंड पर, काफी उत्साह दर्शकों के बीच में। 3 ओवर पर चाहिए 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर 49 रन। और एक फील्डर मौजूद, देखते हैं वहां पर कैच, और बहुत बढ़िया कैच उठा करके मारना चाहते थे। और 5वां विकेट यहां पर 49 के स्कोर पर। कैप्टन कूल पहुंच रहे हैं धर्म संकट से बचाने के लिए। विपुल डिशा काफी दारोमदार कैप्टन के ऊपर। पचास रन बनाने होंगे अभी। संकट से उभारने के लिए पहुंचे हैं कैप्टन कूल वहां पर। धीरे धीरे दौड़ते हुए बॉलर एम्पायर को पार किया और एक गेंद वहां पर देखते हैं और बीट हुए वहां पर
काफी अपील, एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। एम्पायर आपस में चर्चा करते हुए, काफी अनुभवी एम्पायर प्रदीप साहू जी। एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट, बहुत बढ़िया डिसीजन यहां पर एम्पायर के द्वारा। और अगेन एक बार फिर एम्पायर को पार किया, और अगेन वहां पर बैट्समैन समझ नहीं पाए गेंद को। व्हाइट बॉल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन और एक एक्स्ट्रा बॉल, और इसी के साथ टीम का स्कोर है 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र जीत के लिए चाहिए 49 रन। और अगेन एम्पायर को पार किया, और अगेन वहां पर उठाकर मारना चाहते हैं, और देखने कितना रन बना पाएंगे। और सीधा बॉल गई फील्डर के हाथों में, बहुत बढ़िया कैच, और ये 6वां विकेट। कैप्टन यहां पर आउट होकर के आ रहे हैं। स्कोर 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर, बिना खाता खोले वापस आ रहे हैं। टीम काफी निराश। एक बार फिर एम्पायर को पार किया, और अगेन उसे उठा करके मारना चाहते थे, समझ नहीं पाएंगे इनको। 1 रन के लिए दौड़ गए वहां पर बैट्समैन, और इसी 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन पर। जीत के लिए बनाने होंगे 48 रन। और ओवर की आखिरी गेंद, 8वीं ओवर। एम्पायर को पार किया एक बार फिर, और उसे उठा करके मारना चाहते थे, काफी नीचे रही गेंद। 1 रन के दौड़ गए बैट्समैन, और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 52 रन पर। टीम का 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 ओवर शेष रह गया है। छियालीस रन जीत के लिए 2 ओवर में 23 रन प्रति ओवर। काफी मुश्किल। सभी बॉलों पर चौका और छक्का लगाएंगे तभी पहुंच पाएंगे, और तैयार नहीं था बैट्समैन। एक बार फिर एम्पायर को पार किया, और एक गेंद दौड़ते हुए, और उसे उठा करके मार दी। वहां पर देखने हैं फील्डर मौजूद, और बहुत बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के दौड़ गए से बैट्समैन, और इसी 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर है 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर। तिरपन रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर एम्पायर को पार किया, और एक गेंद उसे उठा करके मार दिया। वहां पर फील्डर देखते हैं कैच पर पाते नहीं, और काफी ऊंची रही गेंद, और 6 रन। एम्पायर का सिग्नल 6 रन। ही सरफेस ओपन द फेस इन द वेरी फाइन शॉट, एब्सोल्युटली राइट। ही 6 रन कंसीडर फॉर दिस बॉल। स्कोर इज गॉन टू 59 फॉर 6 विकेट लॉस। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट। और एक बार फिर वहां पर एम्पायर को पार किया, और एक गेंद फिर उठा करके मारना चाहते थे, और वहां पर देखते हैं कितना रन बना पाएंगे।
1 रन के साथ संतुष्ट होने पर फील्डर वहां पर मौजूद है और इसी रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 60 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया क्रिकेट, दर्शकों में काफी उत्साह। एक बार फिर तैयार रहेंगे बैट्समैन, एम्पायर को पार किया, धीरे धीरे दौड़ते हुए और उठा करके मार दिए वहां पर। देखते हैं कितना रन बना पाते हैं और 1 रन वहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर है 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नौ ओवर प्रगति पर और ये गेंद उसे उठा करके मारना चाहते थे, बैट और बॉल का सामना ही नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ, टीम का स्कोर है 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। धर्म नेताम अपने वहां पर उठा करके मार दिए हैं, देखते हैं कितना रन बना पाएंगे और बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर। 1 रन के साथ संतुष्ट होने पर करना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 62। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 विकेट के नुकसान पर। मात्र 1 ओवर शेष। 37 रन जीत के लिए चाहिए। 6 गेंद में 6 छक्का मारेंगे फिर भी से नहीं बन पाएगा, काफी मुश्किल। गेंद में 6 छक्का बचाने के लिए 1 डाल बॉल डाले। 6 ओवर में 37 रन, लगातार 6 छक्का मारना होगा बैट्समैन को तभी जीत पाएंगे। सामना करेंगे धर्म नेताम, बैटिंग करेंगे। बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे दौड़ते पार को पार किया और एक गेंद वहां पर उठा करके मार दिए, प्रयास किया यहां पर। बहुत बढ़िया छक्का यहां पर ही सरफेस ओपन डिफेंस इन वेरी फास्ट, एब्सोल्युटली राइट, विल बी 6 रन कंसीडर फॉर हिज बॉल, स्कोर इज गॉन टू 68 फॉर 6 विकेट लॉस। बहुत बढ़िया यहां पर बैटिंग धर्म नेताम के द्वारा। एक बार फिर तैयार है धर्म नेताम, काफी आक्रामक मूड में, देखते हैं वहां पर फिर उठा करके मार दिए और फिर लगातार दूसरा छक्का। दर्शकों में काफी उत्साह और 4 छक्का और लगाएंगे तभी। मनीष गुप्ता 2 छक्का लगातार मार रहे हैं, हैट्रिक छक्का का चांस है यहां पर। दर्शकों में काफी उत्साह है। 1000 रुपया गुप्त दान के रूप में आया है गुप्ता जी के लिए। एक बार फिर तैयार है मनीष गुप्ता और पार किया गेंद, एक बार फिर वहां पर उठा करके मार दिए। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, देखते हैं अंपायर का इशारा कितना रन का यहां पर ये करते हैं। बहुत बढ़िया यहां पर एम्पायर बताएंगे कितना रन है यहां पर। चार रन का सिग्नल यहां पर एम्पायर के द्वारा और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 74 रन 74 फॉर 6 विकेट लॉस और 1000 रुपए का इनाम से चूके वहां पर गुप्ता जी। बहुत बढ़िया बैटिंग, लेकिन 2 छक्का लगातार और 1 चौका। बहुत बढ़िया बैटिंग।
कैप्टन अपने फील्डर को सजाते हुए, तैयार है बैट्समैन, तैयार है बॉलर, धीरे धीरे दौड़ते हुए पैर को पार किया और एक गेंद उसे उठा करके फिर वहां पर मार दिए, देखते हैं और ये विकेट। मनीष गुप्ता जी, बहुत बढ़िया प्रयास यहाँ पर मनीष गुप्ता के द्वारा। और 2 बॉल पर 17 रन बनाने होंगे। बहुत बढ़िया बैटिंग गुप्ता जी के द्वारा, बहुत बढ़िया, काफी उत्साह दर्शकों के बीच में। और अगेन एम्पायर को पार किया और उसे फिर उठा करके मारना चाहते थे, वाइट बॉल का इशारा, एक वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद यहां पर मिलेगा टीम को। टीम का स्कोर है 78 फॉर 7 विकेट लॉस। कंटिन्यू बॉलिंग इन ही सरफेस ओपन फेस इन वेरी फाइन शॉट और ये बहुत बढ़िया कैच, यहां पर बहुत बढ़िया फील्डिंग, 8वां विकेट, एक गेंद शेष मात्र। काफी अनुभवी एम्पायर। और ये मैच समाप्त। बहुत बढ़िया मैच।